और सबसे पहले बात कटिहार की करेंगे, जहां उग्र भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। और आपको बताएं कि इस दौरान 3 लोगों की गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि बारसोई अनुमंडल डीएसपी ने एक मौत की पुष्टि भी की है। दरअसल बारसोई प्रखंड के ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत की पुष्टि हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है और मौके पर डीएम पहुंच चुके हैं, एसपी भी पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आक्रोश बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन सवाल बढ़ा कि अगर हवाई फायरिंग की गई तो हवाई फायरिंग में लोगों को गोली कैसे लग गई? क्या भीड़ को निशाना बनाकर गोली चलाया गया, या फिर आक्रोश पर पुलिसकर्मी अपना काबू नहीं रख पाए? इसको लेकर भीड़ काफी आक्रोशित है और स्थानीय लोग काफी तनाव में हैं और इसको लेकर प्रदर्शन वहां हो रहा था। बिजली विभाग के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें जब लोग आक्रोशित हुए तो पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन गोली चलाने में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं 2 लोगों की मौत हुई है और 3 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वरीय अधिकारी जो डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बारसोई प्रखंड की एक घटना बताई जा रही है, बारसोई अनुमंडल की घटना, जहां बारसोई प्रखंड में ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और तभी वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां फायरिंग की। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है और एक व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि वरीय अधिकारी जो है घटनास्थल पर खुद मौजूद हैं, डीएम और एसएसपी मौजूद हैं, पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हैं और इलाके में इसको लेकर तनाव व्याप्त है। और इस पूरे मसले पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है और इस पर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर, सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे, और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और निश्चित तौर पर सवाल कई हैं कि आखिर अगर प्रदर्शन हो रहा था बारसोई प्रखंड में, बिजली विभाग को लेकर यह प्रदर्शन था और जो स्थानीय ग्रामीण है वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो अगर उन्हें नियंत्रित करना था तो पहले लाठीचार्ज भी किया जा सकता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन सीधा गोली चला दी गई। फायरिंग करना ये सवाल खड़ा कर रहा है और इसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे गोली चला दी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अगर भीड़ अनियंत्रित थी तो लाठीचार्ज की जानी चाहिए थी। लाठीचार्ज के बाद फिर उस पर आगे की कार्रवाई हो सकती थी। तो लगातार अब तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए वो हंगामा की तस्वीरें हैं, बारसोई प्रखंड की तस्वीरें हैं, जहां पर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने ये लोग पहुंचे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ग्रामीण एक ऐसे मुद्दे को लेकर पहुंचे थे जो उनकी जरूरतों में शामिल है। हालांकि उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसको नियंत्रित करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई उसको लेकर सवालिया निशान है और ये लगातार जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश जिस तरीके से हुई और गोली चलाई गई उसको लेकर लगातार लोगों में काफी आक्रोश है और लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर फायरिंग क्यों की गई। और इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इस मौत की पुष्टि जो बारसोई अनुमंडल की डीएसपी हैं उन्होंने भी इसकी मौत की पुष्टि कर दी है। वरीय अधिकारी जो है वो घटना स्थल पर हैं और वो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे इस तरीके से वहां पर यह घटना हुई, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाने की कोशिश की गई क्या, या फिर लाठीचार्ज की गई? लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज की जानी चाहिए थी। उसके बाद अगर भीड़ अनियंत्रित होती तो फिर जाकर अगला कदम उठाया जाता है। इसको तरीका होता है, अगर कोई भीड़ बेकाबू होती है तो किस तरीके से उसको संभाला जाए। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फिर
सबसे बाद में फायरिंग की जाती है, लेकिन क्या आखिर वहाँ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और 3 लोगों को गोली लगी है। और ये स्थानीय ग्रामीण है और मुद्दा ऐसा था, बिजली का मुद्दा जो है उसको लेकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने ये लोग पहुंचे थे और वहां पर उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा। आखिर किसकी गलती है, किस तरीके से ये हुआ, कैसे कदम उठाया गया, आखिर किसने फायरिंग के आदेश दिए, कैसे भीड़ पर फायरिंग की गई, ये तमाम चीज़ें जांच की है। जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त लोगों में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि लोग प्रदर्शन के लिए प्रखंड बारसोई प्रखंड में पहुंचे थे। वहां बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उनकी कोई वार्ता वहां पर हुई थी अधिकारियों से? अगर आक्रोश था, वो तोड़फोड़ कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की जा सकती थी, उनको खदेड़ा जा सकता था, आंसू गैस की गोली छोड़े जा सकते थे, लेकिन गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के बाद भीड़ पर गोली चलाने में हवाई फायरिंग की जा सकती थी। क्या हवाई फायरिंग की गई? हवाई फायरिंग से भीड़ भीतर नहीं हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। स्टेप बाय स्टेप जो भीड़ को नियंत्रित करने की जो तरीका है, क्या वो फॉलो किया गया? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो बेहद ज़रूरी है इस वक्त कि क्या ये सभी तरीके अपनाए गए या फिर सीधा फायरिंग की गई। अगर सीधा फायरिंग की गई तो ये सवालिया निशान है और इसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी है। आक्रोशित होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जब ये घटना हुई, अब ऐसे में आक्रोश और बढ़ गया। हालांकि जो वरीय अधिकारी हैं, डीएम और एसएसपी, वो घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये घटना हुई और बड़ी घटना हुई है। इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये गोली मार दिया, गोली ये गोली मार दिया, गोली और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रितेश रंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, बड़ा सवाल ये है कि बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने ये लोग पहुंचे थे, गोलियां चलाई गई। क्या गोलियां चलाने से पहले भीड़ को तितर बितर करने की और कोशिश की गई या सीधा फायरिंग की गई? देखिए, ये बारसोई प्रखंड मुख्यालय में सभी लोग जो बारसोई के इलाके के लगभग 27-28 पंचायत के लोग जो वो जमा हुए थे, बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बिजली की स्थिति सही नहीं थी और इसके लिए वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते थे। लेकिन इसी दौरान उसमें से कुछ असामाजिक तत्व और उग्र भीड़ ने जो है बिजली विभाग के कार्यालय को नुकसान किया, काफी तोड़ की और इस पर पुलिस को भी पथराव किया। तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करना चाहा, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई और लगातार पुलिस पर पथराव करते थे। इस दौरान जो पुलिस को बाद होकर हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें जो बातें सामने आ रही है कि 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत है, 2 घायल है। ये आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौत है और जो 4 लोग घायल हैं। तो आधिकारिक पुष्टि की माने तो एक की मौत हुई है और 2 घायल है। रितेश रंजन, एक सवाल यहाँ पर है, आप बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारी की ओर से यही कहा गया कि हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग में गोली सामने नहीं लगती है, ये अमूमन है, और फिर ये 3 लोगों को गोली कैसे लग गई? ये जांच का विषय है कि आखिरकार जो है हवाई फायरिंग पुलिस ने जब की तो गोली लगी कैसे, ये जांच का विषय है। और ऐसे ही अधिकारी जो हैं, जिले के आला अधिकारी एसपी खुद मौके वारदात पे पहुंच चुके हैं, जो है डीएम है वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है ये जांच का विषय है कि आखिरकार गोली लगी कैसे। लेकिन जो है जो बातें सामने आ रही है कि भीड़ काफी उग्र थी और पुलिस पे पता करके, और जिस तरह वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से बिजली विभाग को तहस नहस करके जो पूरी तरह से उग्र भीड़ ने जो तहस नहस कर दिया, तो पुलिस जो आखिरकार जो है उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने और उग्र होकर प्रदर्शन करने लगे तभी पुलिस ने हवाई फायरिंग की। लेकिन ये सवाल लाजमी है, अगर हवाई फायरिंग करे तो फिर लोगों को गोली लगी कैसे। निश्चित तौर पर जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिर जो है पुलिस अगर हवाई फायरिंग की तो इन लोगों को गोली कैसे लगी कैसे और इनकी क्या मंशा थी। जी
चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका। रितेश रंजन हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये घटना हुई है। बिजली की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीण वहां पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ अनियंत्रित हुई, लेकिन गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद वहां पर 3 लोगों को गोली लगी है और फिलहाल वरीय अधिकारी वहां जांच पड़ताल कर रहे हैं।